पहलगाम में हुए हमले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर चर्चा की, जिसमें अखिलेश यादव ये कहते हैं कि वो शुभम द्विवेदी के घर कानपुर नहीं जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वहाँ कुछ करा सकती है, इस तरह की बात। एक शहीद के घर न जाना, जबकि अभी राहुल गांधी कल जाने वाले हैं, तमाम बड़े बड़े मिनिस्टर पहुँचे, देश के ऊपर हमला हुआ था, के हिसाब से इस संबंध में मुझे ये कहना है, अखिलेश यादव केवल तुष्टीकरण नीति करते हैं। यहाँ किसी और कोई बिरादरी का व्यक्ति मर जाता तो अवश्य जाते और गिर पड़ते और पूरे देश को ये संदेश देते कि हमसे बड़ा कोई सहयोगी इनका नहीं है। लेकिन सनातनियों क्या नहीं जाएंगे, ये इनका सबसे बड़ा तुष्टीकरण की नीति का नहीं कर रही है। इतने बड़े पद पर अखिलेश यादव रहे हैं और इस तरह का बयान उनका ये साफ कहता है कि पॉलिटिक्स को बस सबसे महत्वपूर्ण चीज़, राजनीति महत्वपूर्ण, देश नहीं। उनके सामने देश कुछ नहीं है और वह देश को बड़ा मानते भी नहीं है। वह तुष्टीकरण नीति के कारण अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इसके कारण उनको देश नहीं दिखाई देता है, अपनी राजनीति दिखाई देती है। अखिलेश यादव ने कहा था कि हम शुभम द्विवेदी के यहाँ कानपुर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा था वहाँ बीजेपी कुछ उनके खिलाफ नारेबाजी करा सकती, प्रदर्शन करा सकती है। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये देश को एक साथ खड़े रहने का वक्त था। अखिलेश यादव का इस तरह का बयान को आप किस तरह से देखते हैं? योगी जी ने कहा तो माने देशभक्ति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहाँ थोड़ा गलत किया, क्योंकि यहाँ देश प्रेमी, क्योंकि यहाँ पे अपने भारत देश के जो नौजवान की हत्या की गई है और पाकिस्तान ने कल अपने वार किया है, तो यहाँ कोई भी पार्टी हो उसको इसमें एकजुट होकर कार्य करना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, राष्ट्र महत्वपूर्ण है और राष्ट्र जब महत्वपूर्ण होगा तो इस तरह की चर्चाएं होंगी। अखिलेश यादव के बयान पर योगी आदित्यनाथ बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा अखिलेश यादव का इस तरह का जो बयान है उनकी मानसिकता को दर्शाता है। जी, कहीं ना कहीं से ये एक हमको लगता है कि राजनैतिक आरोप प्रत्यारोप है। अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। फिलहाल देश और समाज की दिशा में ऐसा उनको नहीं कहना था। निश्चित रूप से उनको वहाँ जाना चाहिए था, परिवार से मिलना चाहिए था, उनको सांत्वना देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्यों कहा, इस बात का खंडन तो अखिलेश यादव ही कर सकते हैं। शुभम द्विवेदी के घर अखिलेश यादव नहीं जा पा रहे हैं, उन्होंने अपनी परिस्थितियाँ बताई, लेकिन मुख्तार के घर पहुँच गए थे। जाना चाहिए उनको, देशभक्ति के लिए जाना चाहिए, लेकिन देश से मतलब ही नहीं है उनको, लग रहा है। सवाल आपसे, मुख्तार के यहाँ पहुँच गए थे अखिलेश यादव, लेकिन शुभम द्विवेदी के यहाँ जाने से बच रहे हैं। अखिलेश जी की जो पृष्ठभूमि है, पारिवारिक कहिए या उनके संगठन की, सपा की, वो तुष्टीकरण की है। जिनकी तुष्टीकरण की राजनीति जो है आज के डेट में चल नहीं पाएगा। आज समाज जागरूक हो रहा है, आज समाज में परिवर्तन हो रहा है, तो तुष्टीकरण बहुत लंबे समय तक आप राजनीति नहीं कर सकते। इस चीज़ को अखिलेश जी को समझना पड़ेगा। अगर वो नहीं समझेंगे तो पार्टी उनकी रसातल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब चल नहीं पाएगा। ये अखिलेश जी समझ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो सब कुछ परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन में उनकी पार्टी को रसातल से जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। तुष्टीकरण की राजनीति ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। देखिए, अखिलेश यादव सिर्फ एक व्यक्तिगत जात की राजनीति करते हैं और मुझे लगता है कि राष्ट्र से बड़ा जाति नहीं होता। अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं तो फिर हम जाति में रह के क्या करेंगे। अगर हमारा देश पे चूँकि जो सैनिक होता है, सेना होती है, वो सभी जात के लिए, उस देश के लिए काम करती है, ना कि अपने जात के लिए काम करती है। और इसमें कोई व्यक्तिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। सेना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारा सैनिक शहीद होते हैं, उनके घर जाना चाहिए, क्योंकि शहीद, अगर हमारा देश सुरक्षित है तभी हमारा वहाँ पे राजनीति चल पाएगी, अन्यथा राजनीति भी नहीं चल पाएगी। इसलिए जाना चाहिए और मतलब कि राष्ट्र के लिए बाकी, और जैसे योगी जी हैं या मोदी जी हैं, ये लोग राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। बाकी अगर ये और अखिलेश यादव जी हैं तो केवल कुछ जातियों को लेकर ही राजनीति कर रहे हैं। उनके लिए राष्ट्र मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इसीलिए वो मुख्तार अंसारी के घर जाते हैं और शायद घर नहीं आते हैं। समाजवादी पार्टी का नाम है समाजवादी, मतलब समाज को लेकर चलने वाली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समाज विरोधी पार्टी है, क्योंकि जब आपके समाज का या आपके उत्तर प्रदेश का कोई अगर शहीद होता है तो उसके यहाँ जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते तो फिर आप छोटी सोच के, छोटी मानसिकता के लीडर हैं। अखिलेश यादव इस मौके पर भी राजनीति जो है वो ढूंढ रहे हैं, राजनीति करने का कोशिश कर रहे हैं, या वाकई में उनको लगा कि इस तरह की कोई बात हो सकती है। फिलहाल जनता एक ही बात चाहती है कि जब देश का मुद्दा हो तो सभी राजनीतिक दल एक साथ खड़े हो।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है और लोग सड़कों पर इसका इजहार भी कर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार राजनीति भी कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में एक सभा में कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं जैसे वो पाकिस्तान के प्रवक्ता हों। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा मुद्दा जिस पर देश में शोक है, लोगों की आंखें नम हो गई इस घटना के बाद, ऐसे में जो राजनीति हो रही है उसको लेकर के क्या कहेंगे? सर आप ये बताइए कि जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, पहलगाम में जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक और एक अलग तरह की घटना हुई जिसमें धर्म पूछ करके गोली मारी गई। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब किसी देश में कोई आतंकी हमला होता है तो चाहे उस देश का पक्ष हो चाहे विपक्ष, वो एक साथ क्यों नहीं खड़ा होता? क्या कहीं कोई वोट बैंक की राजनीति है? क्या हमारे देश में ऐसे लोग हैं मौजूद जो इस तरह के स्टेटमेंट जो कि विपक्ष दे रहा है उसको सुन के खुश होते हैं और वोट देते हैं? शायद हाँ। क्यों? क्योंकि अगर ना होता तो ये ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे वक्तव्यों का प्रयोग, ऐसे बयानों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उन्हें मालूम है कि हम इस तरह बोलेंगे तो एक वोट बैंक हमको वोट देगा और उसी वोट बैंक को खुश करने के लिए वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे कि वो इल्जाम जो है वो एक अलग तरह का रूप ले ले और वे उससे बच सकें और ये इस तरह की हरकतें दोबारा होती रहेंगी। सर क्या लगता है केवल वोट बैंक के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं जो पाकिस्तान अपने हक में उनका इस्तेमाल कर रहा है? लग रहा है कि राजनेता बयान ऐसे दे रहे हैं जैसे पाकिस्तान के नेता हों। हाँ, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष इस मुद्दे पे भी राजनीति कर रहा है। और अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का काम ही यही होता है कि सरकार की चाहे वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो उस पर राजनीति करे। लेकिन ये बहुत ही दुखद और आहत करने वाला है कि अपने आंतरिक मुद्दों पे हम एक ऐसे व्यक्ति को जगह दे रहे हैं जो कि उसके काबिल है ही नहीं। और अगर हम ऐसे ही राजनीति करते रहेंगे तो हमारी आंतरिक व्यवस्था और सुदृढ़ ना होकर और कमजोर होगी। और जो ये घटना घटी है, टारगेट किलिंग जिसको कहेंगे हम, ऐसी टारगेट किलिंग हमने तो कश्मीर में अभी रिसेंटली अभी जो सुना या देखा जाना, अगर ऐसी टारगेट किलिंग देश के अन्य हिस्सों में भी होने लगे तो ये उसको ही सिर्फ बढ़ावा देने की बात होगी। क्या लगता है भाई साहब क्यों ये लोग राजनीति कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं पहलगाम में जो क्या नाम है मौतें हुई हैं, जो आतंकवादियों द्वारा कुकृत्य किया गया है, देश के नागरिकों को जो उसमें मौतें हुई उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं जो समाचार पत्रों के माध्यम से जान पाया हूं उसमें ये देखा हूं कि विपक्ष राजनीति तो करता हो, बात सही है, लेकिन राजनीति को सकारात्मक तरीके से करना चाहिए। मैं न्यूज़पेपर में ये भी देखा कि जो है सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। उस सर्वदलीय बैठक में जो है सभी दलों ने सरकार का समर्थन, चाहे जो भी कदम सरकार उठाती है उसमें उन्होंने करने का भरोसा दिलाया है। ये तो हुई आधिकारिक जो घोषणा हुई थी सर्वदलीय बैठक के बाद। बाकी बाहर की राजनीति कैसी हो रही है वो उस पर ज्यादा ध्यान देने की देश की जनता को भी जरूरत नहीं है। ये बताइए कि जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम सामने आया उसके बाद भी जो विपक्ष है वो एकजुट नहीं दिख रहा है, वो सरकार का विरोध कर रहा है। सरकार के विरोध में ये भूल जा रहा है कि उनके बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। देखिए, जिस तरीके से ये दुखद घटना हुई है जिससे पूरे देश की जनता में आक्रोश है और लगातार विपक्ष जो है वो अपनी राजनीति रोटियां जो है सेंक रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया, एक प्रेस वार्ता उन्होंने की और बयान दिया कि शुभम के परिवार से हमारा कोई संबंध नहीं, तो ये बड़ा ही शर्मनाक जो है उनका बयान है। जिस तरीके से कहा जाता था धरती पुत्र मुलायम सिंह उनके ये पुत्र थे, लेकिन जो नेताजी थे वो सबको लेके चलते तो इस तरीके का बयान नहीं देते थे। तो इस दुख की घड़ी में जो विपक्ष हो या पक्ष हो, सबको एक साथ होना चाहिए और पाकिस्तान के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ और उसके बाद तमाम लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, जो विपक्षी दल हैं वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिनको पाकिस्तान कोट कर रहा है, वो अपने हित में इस्तेमाल कर रहा है उनका। क्या इस तरीके के बयान सामने आने चाहिए? ये काफ़ी निंदनीय, ये बहुत निंदनीय, देश के लिए बहुत निंदनीय बात है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम सभी देशवासी एक साथ एकजुट होने का ये इस समय और सब अलग अलग अपने राजनीतिक बयान दे रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। सबको यहाँ चाहे राजनीतिक कोई भी दल हो, सबको एक समर्थ होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। यहाँ पर ये बात सबको समझनी होगी, जब एक साथ होंगे, क्योंकि एकता में ही बल होता है, क्योंकि साथ जब होंगे
तभी ये सब हम आज के पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं, वरना हमारे साथ ऐसा ही होता ही रहेगा। और आगे भी हमें लगता है ऐसा अगर हम जवाब नहीं देंगे तो ऐसा ही होगा। हमें जवाब देना होगा पाकिस्तान को करारा है इस बार। सही बात कही आपने कि एकता में बल होता है, और ऐसे में इस घड़ी में कम से कम सभी को एक हो जाना चाहिए, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, सरकार हो या विपक्ष में बैठे हुए तमाम नेता, जिनकी सरकार से नहीं पड़ती है, किसी व्यक्तिगत नेता से उनकी नहीं पड़ती है, लेकिन ये वो घड़ी है जिसमें कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए और पूरे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए। बयान भी ऐसे हों कि पाकिस्तान को मैसेज मिले कि पूरा देश एक साथ में है और पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। देवरिया पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पहलगाम के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह से बात कर रहे हैं और तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं जिसमें समाजवादी पार्टी को देश के साथ और सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के नेताओं को बहुत संभल कर और विषय की गंभीरता को देखकर कुछ बोलना चाहिए कि किस विषय पर हमें बोलना है, किस पर नहीं है। और ये आवश्यक नहीं कि अगर आप नेता हैं तो हर विषय पर बोलें। अगर ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, एक बड़ी आपदा आई है, अगर सब लोगों ने सर्वदलीय बैठक करके ये बात कही कि प्रधानमंत्री जी को हम इसके सौंपते हैं कि वो जो भी निर्णय लें, तो मुझे लगता है राजनीतिक दलों को उस वक्त के बाद से इस विषय पर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो उनकी अपनी छवि खराब होगी और देश की भी छवि खराब होती है। पाकिस्तान के समर्थन में अगर आप कोई बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के लोग आपकी बात से खुश हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है 29 के चुनाव में पाकिस्तान के लोग आके आपको वोट देंगे क्या? आपको क्या लगता है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा उससे आप सहमत? जी बिल्कुल सहमत है और होना भी चाहिए। समाजवादी पार्टी के जो भी प्रवक्ता ने ये स्टेटमेंट दिया है वो सरासर गलत स्टेटमेंट दिया है और पाकिस्तान के जितने भी नेता हैं या जो भी अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं भारत के नागरिकों के लिए, या फिर जो सिंधु एलू हमारी ये हुआ है, बंद हुआ है पानी के लिए कि ये भारत का या तो खून बहेगा या तो हमारे दरिया से पानी बहेगा, ये कम से कम ऐसा होना भी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद ये एक्शन लेंगे और बहुत जल्दी ही उनको ये चीज़ का मतलब आगाज़ भी हो जाएगा कि भारत ने कैसे बदला लिया है। लेकिन जो दो हमारे यहाँ जो विपक्ष है वो कई बार सत्ता पक्ष को, सरकार को घेरने के चक्कर में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के खेमे में खड़ा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान के खेमे में। अभी देखिए पाकिस्तान कुछ एक्शन लेगा, उसके बाद में ही जवाब बनेगी कि क्या करना है। लेकिन हम लोग अभी थोड़ा सा समय लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर जी थोड़ा अभी समय लेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए? विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए कि देश के साथ खड़े रहे और देश का साथ दे, क्योंकि अभी ये एक बहुत बड़ा ट्रेड वार है जो कि मतलब ऐसा हो सकता है कि काफ़ी कंट्री भी हमारे इस वार में शामिल हों और काफ़ी देश ने, कंट्री ने हमारा सपोर्ट भी किया है, क्योंकि आतंकवाद को अगर जीरो टॉलरेंस लाना है तो फिर आतंकवादियों को ख़त्म करना पड़ेगा, फिर आतंकवाद ख़त्म होगा। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा सही कहा, क्योंकि ये किसी व्यक्ति पे हमला नहीं, देश पे हमला हुआ है और इस पे सभी विपक्ष पार्टियों को देश के साथ खड़ा होना चाहिए और एक सुर में बोलना चाहिए, आतंकवाद के विरोध बोलना चाहिए। थोड़ी सा है कि हम किसी समुदाय को खुश करने के लिए और उनके प्रति संवेदनाएँ रखने के लिए बोल दें तो वो सही नहीं है ना। तो योगी जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो अपनी जगह सही दिया। अखिलेश जी तो पूर्व सीएम रहे हैं और यूपी के अगर किसी व्यक्ति के यहाँ ऐसी घटना घटी है तो उनको जाना ज़रूर चाहिए था और ये शब्द बोलना कि उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, तो फिर आपका इस देश से क्या संबंध है? ये तो कोई मतलब ही की बात नहीं है ना कि आप एक पार्टी के इतने बड़े नेता होकर अगर ऐसी बात बोलते हैं, ये तो बहुत शर्मसार की बात है ना। आपको क्या लगता है जो इस तरह के बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए गए उसको किस तरह से देखते हैं? सीएम भी कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। सर, ये जान के काफ़ी दुख होता है कि इतने सीरियस मैटर पे भी ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। इस तरह की बयानबाजी का कोई तुक ही नहीं बनता है। ये किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म के खिलाफ है ही नहीं, ये पूरे देश के खिलाफ है। आप जो भी सरकार हो, जो भी सरकार इस समय सत्ता में है, आपको उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहना चाहिए। और ये सारी बयानबाजी है 2 मिनट के लिए, आप कुछ पल के लिए, इस इंसिडेंट के लिए आप अपनी पॉलिटिक्स, चुनाव को भूल जाइए और सरकार का साथ दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू भी हिंदू को मार रहा है। उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो पहलगाम की घटना हुई इसको लेकर? इस बात का तो कोई तुक ही नहीं बनता कि हिंदू ही हिंदू को मार रहा है। ये तो आपके लड़वा, जातिवाद आपने फिर डाल दिया इस पर। आप ये चीज़ को जातिवाद, जब तक ब्राह्मण ब्राह्मण बना है, ठाकुर ठाकुर बना है, ये बन क्यों रहा है? आप ही तो बना रहे हो इसको। आप एक करो, आप यादव वोट को अलग लेके जाते हो, आप मुस्लिम वोट को अलग लेके जाते हो, तो हिंदू को हिंदू के खिलाफ तो सपा नहीं किया सबसे पहले। तो ये इन चीज़ों का ये वक्त बिल्कुल भी नहीं है इन बातों का। जैसा कि उन्होंने बोला कि कभी कह रहे हैं हिंदू हिंदू को मार रहा है,
कभी कह रहे हैं कि हम शुभम द्विवेदी के यहाँ नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए। ये तो सिर्फ ये जो मुस्लिम वोट बैंक का है, मुस्लिम समाजवादी पार्टी हमेशा एक तरफा मुस्लिम वोट बैंक को हमेशा फेवर देती है, इसलिए ये चाहती है कि कम से कम मुस्लिम वोट बैंक हमारा बने रहे। और हिंदू में लड़ाई जो कर रहे हैं, हिंदू बिल्कुल लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये आपस में वोट बैंक की एक राजनीति से कर रहे हैं। इस तरह के बयान देना कहीं ना कहीं जो राजनीति है उसका एक तरह से असर है, और जो राजनीति देश के लिए होनी चाहिए वो एक तरह से जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, उनके बयान उसकी मदद करते हैं। और कहीं ना कहीं देश को इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि देश के सभी 140 करोड़ लोग एक साथ खड़े हों, लेकिन अपने निहित राजनीतिक क्षुद्र स्वार्थों के लिए जो तमाम विपक्षी दल हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, जिससे सरकार का और देश का कहीं ना कहीं एक तरह का नुकसान हो रहा है। जिस तरह से जो है कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री लगातार जो है पाकिस्तान को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष जो है लगातार कहीं न कहीं सरकार को घेरा जा रहा है कि जो है किस तरह अंदर लोग घुसे आए, किसकी जिम्मेदारी थी, क्या कहेंगे इस बात पे? देखिए, अखिलेश यादव जी को सिर्फ राजनीति करनी है और राजनीतिक लालच के लिए उनकी मजबूरी है। जो कट्टरपंथी आका है, उनके मौलाना लोग जिनसे वो मुरीद हैं, उनको खुश करना है और देश के अंदर एक आंतरिक युद्ध जैसा माहौल क्रिएट करना है। वो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को सीरिया बनाना चाहते हैं सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। और होश में आना चाहिए अखिलेश यादव जी को। पढ़े लिखे मुसलमान उनकी राजनीति को समझ चुके हैं। सपा सरकार में जिस तरीके से मुसलमान दरिया बिछाते थे और नारे लगाते थे और जो सत्ता की भोगी चीजें थी वो सब यादव लोग लेके जाते थे। 43 PCS की सीटों में 38 यादव लोग आते थे। तो पढ़े लिखे मुसलमान ये भी नहीं भूले, और वो राजनीति करनी है तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। जब राष्ट्रहित की बात है तो उन्हें साथ खड़ा होना चाहिए, और इस तरीके की बात करके वो मुसलमानों को भी 2M दर्जे का नागरिक सिद्ध करना चाहते हैं। देश के मुसलमानों से भी अपील है कि अखिलेश यादव का हर मंच पर विरोध करें और राष्ट्र सुरक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हो। अब हमारा देश विश्व पटल पर इस तरीके से चमक रहा है कि कोई हमारे देश का मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है, पाकिस्तान हमारे दुश्मन में गिनती करने लायक भी नहीं है। तो देखिए और भी लोग मेरे साथ, क्या नाम है आपका? नीरज शर्मा। नीरज जी, जो बताइए, जिस तरह से विपक्ष घेर रहा है सरकार को, आप क्या कहेंगे? विपक्ष जो सरकार को घेर रहा है वो बेवकूफ़ी का काम कर रहा है। पूरा देश का 140 करोड़ लोग, अपना जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी को तुरंत एयर स्ट्राइक या कोई ऐसा कदम उठा के अपना पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए। तो देखिए और भी लोग, क्या नाम है आपका? चमन रिजवी। चमन साहब, जिस तरह बताइए, जिस तरह अखिलेश यादव जो है सरकार को घेर रहे हैं, क्या कहेंगे? घेरना चाहिए, सही है, या पाकिस्तान के साथ जो है पूरे विपक्ष को जो कहीं उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए जो एक साथ खड़ा होना चाहिए जो हिंदुस्तान के लोग? देखिए, इस वक्त विपक्ष के चंद लोग या जो भी लोग हैं जो हमारे सरकार की विरोध कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, सिर्फ विरोध की बात है और कुछ नहीं है। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से ये गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान को सफेद हत्ती से मिटा दिया जाए, क्योंकि ये बाज नहीं आ रहा है। आतंकवाद लगातार कर रहा है और कत्ल किसी का भी हो वो गलत होता है। कत्ल नहीं होना चाहिए, मारना किसी को नहीं चाहिए, समझे। और ये अखिलेश यादव की जो राजनीति है वो अखिलेश यादव बेहतर समझते होंगे, लेकिन ये गलत है। राहुल जी, जिस तरह से पाकिस्तान का प्रवक्ता बनता जा रहा है विपक्ष, आज मुख्यमंत्री ने देवरिया में कहीं न कहीं इन सबको घेरा, विपक्ष को, क्या कहेंगे? मुझे सबसे पहले तो यही कहना है कि विपक्ष देश के साथ खड़ा कब था? पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए, एयर स्ट्राइक हुए, उन्होंने कब देश का साथ दिया? कभी सबूत मांगने का काम करते हैं, कभी वैसे वैसे काम करते हैं। और दूसरी बात है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए राणा सांगा पर मुद्दा उठा दिया इन्होंने। ये कोई नेता है? ये कोई विपक्ष है? ऐसा विपक्ष होता है? मजबूत देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ये विपक्ष है कोई? ये कभी देश के साथ खड़े नहीं हो सकते। इनको क्या है, वो राजनीति करनी है। ये पहले ऐसा बीज बोया जिसके बीज के चलते आज सारी पीढ़ी परेशान है, पूरी पीढ़ी परेशान है। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं, इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं, वो ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आप इंतजार करिए थोड़ा, बहुत ही जल्द इसका परिणाम उनको देना पड़ेगा। क्योंकि और भी लोग, क्या नाम है आपका? प्रदीप शर्मा नाम है। प्रदीप जी, जिस तरह से बताइए, विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है इस पूरे मामले पे, पहलगाम के पे, क्या विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए या पाकिस्तान की भाषा बोलनी चाहिए? विपक्ष सरकार के साथ है कब? विपक्ष तो वो है जैसे चौहान साहब जो थे हमारे, पृथ्वीराज चौहान के साथ जैसे जयचंद थे, ऐसे ही हमारा विपक्ष है। जैसे पृथ्वीराज चौहान के साथ जैसे जयचंद चलता था, मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया, ऐसे ही हमारा विपक्ष पाकिस्तान की गीत गाता है।
जब भी आप देखेंगे उनके पास यही गीत है, या नवाब सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर जैसे गद्दारी। विपक्ष केवल गद्दारी के सिवा दूसरी कोई चीज जानता ही नहीं है। और कभी भी आप विपक्ष को देख लीजिए, कभी SC ST OBC हिंदू मुस्लिम, केवल उन पर यही मुद्दे आते हैं, सामाजिक मुद्दा, राष्ट्र का मुद्दा, राष्ट्र सर्वोपरि है, इस विषय में कोई वो जानते ही नहीं है। और ना ही कोई अभी कैसी कोई बातें करते हैं विपक्ष। विपक्ष तो एकदम बेकार है, ऐसे ही बिल्कुल नेगलेक्ट करना चाहिए। तमाम लोग यहाँ देखिए मौजूद थे अलीगढ़ के हम हैबिटेट सेंटर में। कहीं के यहाँ देखिए चौपाल में लोगों से इनके मन की बात हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह से पहलगांव में हुई घटना के बाद आज जो है जिस तरह से कहीं विपक्ष जो है पाकिस्तान का प्रवक्ता बनने की जो कोशिश कर रहा है, तो उसको आज देश के साथ खड़ा होना चाहिए या पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में बात करनी चाहिए। निश्चित ही देखिए सभी लोगों ने अपनी अपनी राय की। आज के लिए चौपाल इतना ही। अलीगढ़ से न्यूज़ स्टेट के लिए धीरेन्द्र सिंह।